हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का अगला पार्ट। देखिए इसमें क्या होता है। क्वेश्चन ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी इसी काम को 15 दिन में करता हो तो ए और बी मिल कर कितना दिन में करेगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता हो तो ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा। ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है उसी काम को 15 दिन में, तो ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा ये निकालना है आपको। देखिए बनेगा कैसे। पहले एलसीएम लेंगे बोले हुए थे, तो 12-15 का एलसीएम आ जाएगा आपका 60 आ गया। ये 60 हो गया टोटल काम। आप एक दिन के काम निकालने के लिए 12 से इसमें भाग करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। 15 से इसमें भाग कीजिएगा तो ये 4 आ जाएगा। यानी ए जो है एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा, तो ए बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर देगा, तो वो हो जाएगा आपका 9। ए बी मिलकर एक दिन में 9 काम करेगा। आप टोटल काम कितना दिन में, तो 60 बाई में 9 कर दीजिए, ये कट जाएगा आपको। 3 से काटिएगा तो ये 20 और 3 से काटिएगा तो ये 3, यानी 6 होल 2/3 दिन। ये आपका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है तथा ए और बी मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त करता हो तो ए अकेला उससे कितना दिन में करेगा। क्वेश्चन कर रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है तथा ए और बी मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर देता है, तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए बोर्ड पे यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, और ए की जो कार्य करने की क्षमता है बी से 2 गुना है। बी अगर एक काम करेगा
तो ए जो है ना ये 2 काम करेगा। ए की कार्य करने की क्षमता बी से 2 गुना है। बी जितना काम करेगा ना उससे 2 गुना काम ये करेगा। अब ये दोनों मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में कर देता है? 14। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है? ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है, यानी 3 काम कर रहा है। तो एक दिन में जब 3 काम कर रहा है तो बोलिए काम कितना दिन में समाप्त हो जाता है? 14 दिन में होता है समाप्त। तो ये इधर अगर 14 होगा तो ये कितना गुना हो गया? 14 गुना। तो इधर भी 14 गुना होना चाहिए काम। ये हो जाएगा, ये आपका दिन है इधर और इधर है आपका काम। एक दिन में 3 काम कर रहा है तो बोलिए इसका ये 14 गुना हो रहा है तो इधर भी 14 गुना होगा। तो इसका 14 गुना इधर भी हो रहा है 14 गुना। तो ये हो जाएगा आपका 42। टोटल काम आ गया 42। ये हो गया टोटल काम 42, यानी 42 जो हो गया ना कुल काम हो गया। कुल काम हो गया 42। तो आप कह रहा है ए कितना दिन में करेगा? तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। ए अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 42 काम कितना दिन में करेगा? तो 42 बटा में 2 कर दीजिएगा और 21 दिन आपका आंसर हो गया। मिटा दें। देखिए इसी पर एक और क्वेश्चन देते हैं। ए बी से ए की कार्य करने की क्षमता बी से 2 गुना है। ए और बी मिलकर किसी काम को अगर 12 दिन में कर देता है, 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए अकेला उसी काम को कितना दिन में करेगा? अभी भी वही है, देखिए कितना होगा। यहाँ पे 14 के बदला 12 आ गया। ये यही रहेगा। फिर से एक दिन का काम निकालेंगे ए और बी का। ए और बी का एक दिन का काम 2 1 3 हो जाएगा। यहां हो गया आपका दिन और इधर रहेगा काम। एक दिन में 3 काम हो रहा है तो बोलिए कितना दिन में करेगा? 12 दिन में। तो इधर 12 दिन में कितना? ये हो गया आपका 12 गुना। तो इधर भी 12 गुना होना चाहिए, इधर भी 12 गुना होना चाहिए। तो इसका 12 गुना कितना होगा? 36 हो जाएगा, यानी कि टोटल काम 36 होगा 12 दिन में। तो कुल काम हो गया आपका 36। काम किससे करवाना है? काम करवाना है आपको ए से ही। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम। तो 36 काम कितना दिन में कर देगा? 18 दिन में, यानी 36 बटे में 2 कीजिएगा, ये कट जाएगा। 18 दिन आपका आंसर हो गया। ये इतना लिखिए, नहीं भी लिखिए तो भी चलेगा। ये 2 कर रहा है, ये 3 कर रहा है। एक दिन में कर रहा है कितना काम? 3 काम हो गया एक दिन में। एक दिन में 3 हो गया तो 12 दिन में कितना? 36 हो गया। यहां से भी निकालिए, ये नहीं लिखिए तो भी हो जाएगा। अगर यहीं पर बी से करवाना होता, ये तो ए कर देगा। अगर बी से करवाना होता ना तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1। तो 36 काम कितना दिन में करेगा? 36 बटे में 1 कर दीजिएगा, यानी 36 से दिन में ये करेगा। लिखिए। देखिए ए अकेला
किसी काम को 15 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया तो शेष काम को ए कितना दिन में करेगा? ए कितना दिन में करेगा? करा ए अकेला किसी काम को 15 दिन में तथा बी अकेला इसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया तो जो काम बच गया न शेष उसे ए कितना दिन में समाप्त करेगा? देखिए बनेगा कैसे। ए कर रहा है कितना दिन में? 15 दिन में। बी कर रहा है इसी काम को 18 दिन में और बी ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ा है। बी ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया है तो शेष काम ए से करवाना है। ए कितना दिन में करेगा? वो एलसीएम आ गया है आपका 90। 15 के बराबर कितना बार पड़ेगा तो 90 होगा? 6। 18 के बराबर 5 बार पढ़ेंगे तो 90। अब देखिए बी ने 10 दिन काम किया। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना करेगा? तो इसमें 10 से गुना कर दीजिएगा यानी 50 काम कर देगा। 10 दिन का काम निकल गया 50। अब देखिए टोटल काम 90 था। 90 में से आप 50 घटा दीजिएगा तो कितना आ गया? 40 काम बचा हुआ है विशेष। यही 40 काम करेगा कौन? ए। तो ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है तो इसलिए 40 काम कितना दिन में करेगा? तो 40 बटा में 6 आ जाएगा और ये काटिएगा तो 20 बटा में 3 आ जाएगा। होल तोड़ दीजिए। 6 होल 2/3 दिन या 65। एक किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है तो बी इसे कितना दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, कह रहा है एक किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है तो बी इसे कितना दिन में समाप्त करेगा?
देखिए यहाँ कैसे बनेगा। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। ए अगर 12 दिन में कर देता है तो ए का एक दिन का काम हो जाएगा आपका 1/12। ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/12। और बी जो है ना इससे 60% अधिक कार्यकुशल है। बी जो है इससे 60% अधिक कार्यकुशल है, तो बी के लिए हो जाएगा 1/12 और गुने में आ जाएगा आपका ये 60% अधिक है तो 160 बटा में 100 हो जाएगा। एक दिन का काम ये निकलेगा, बी का एक दिन का काम निकलेगा। काट खोट कीजिएगा तो ये 0 से 0 कटेगा, 4 से ये कटेगा 4 मरतबे, 4 से ये कटेगा 3 मरतबे। अभी भी 2 से कट रहा है, ये 2 और ये 5 हो जाएगा, यानी कि 2/15 हो जाएगा। ये एक दिन का काम निकल गया बी का। बी का एक दिन का काम मालूम हो गया तो पूरा काम करने के लिए ये आपस में फिर पलट जाएगा, यानी कि 15/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 होल 1/2 दिन। ये आपका आंसर। देखिए कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर रहा है, तो ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है तो ए का एक दिन के काम 1/12 हो जाएगा। अब कह रहा है बी जो है ना 60% अधिक कार्यकुशल है, तो बी अगर 1/12 कर रहा है तो बी अधिक करेगा 60%, यानी 1/12 का 60% अधिक करेगा तो 160 हो जाएगा, बट्टे में 100 हो जाएगा, काट खोट करके आंसर आ जाएगा। देखिए इसी पर एक और क्वेश्चन, ये अगर 9 दिन में कर रहा है, ये अगर 9 दिन में कर रहा है, ये 50% अधिक कार्यकुशल है, 50% अधिक कार्यकुशल है, तो बी इसे कितना दिन में करेगा। यहां हो जाएगा ए के लिए कितना 9 और ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/9। बी जो है इससे 50% अधिक करेगा तो बी के लिए हो जाएगा 1/9 और इसका 50% अधिक यानी 150 बटा में हो जाएगा 100। जितना परसेंट अधिक रहेगा 100 प्लस करके वो लिखेंगे। ये कटेगा आपका 3, ये 0 से 0 कटेगा, 5 से ये काटेगा तो 3 और 5 से ये काटिएगा तो 2, 3 से ये काटिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3, यानी कि ये हो जाएगा 1/6, यानी कि ये 6 दिन में कर देगा, 6 दिन में करेगा ये। पांच आदमी किसी 5 आदमी किसी काम को 8 दिन में तथा 8 लड़का इसी काम को 5 आदमी किसी काम को 8 दिन में तथा 6 लड़का इसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो एक आदमी और एक लड़का और एक लड़का मिलकर इसे कितना दिन में करेगा।
कह रहा है 5 आदमी किसी काम को 8 दिन में तथा 6 लड़का इसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो एक आदमी और एक लड़का मिलकर इसे कितना दिन में करेगा? देखिए बनाकर, देखिए इसमें ये जानना होगा कि 2 आदमी किसी काम को कर रहा है, 2 मैन किसी काम को अगर 10 दिन में कर रहा है, तो बोले कि एक मैन इसे कितना दिन में कर देगा? 2 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो एक आदमी कितना दिन में करेगा? एक आदमी 5 होगा ही नहीं, 5 गलत है, 5 दिन गलत है। ये 2 आदमी मिलकर कर रहा है 10 दिन में, तो एक आदमी कितना दिन में करेगा? 5 दिन नहीं होगा, 20 सही बोले। ये हो जाएगा 20 दिन में। आदमी देखिए कम रहा है तो काम ज्यादा दिन न लगेगा। 2 आदमी से अगर 10 दिन में हो रहा है काम, तो आदमी कम गया तो दिन बढ़ जाएगा ना, दिन बढ़ जाएगा, यानी कि ये आपस में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, ये गुना हो जाता है आपस में, और ये 20 दिन हो जाएगा, 20 दिन में करेगा ये, ठीक है ना। ऐसा ही यहाँ पे देखेंगे, ये कह रहा है कि 5 आदमी कर रहा है कितना दिन में? 8 दिन में। तो बोलिए एक आदमी कितना दिन में करेगा? एक आदमी करेगा इस काम को, ये गुना हो जाएगा आपस में, ये गुना होकर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 दिन में करेगा। वैसा ही नीचे वाला देखिएगा कि 6 बॉय कर रहा है काम को कितना दिन में? 10 दिन में, 10 दिन में कर रहा है, तो बोले एक बॉय कितना दिन में करेगा? तो एक बॉय के लिए ये गुना हो जाएगा फिर से, तो बॉय के लिए कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब आपको बनाने आ रहा है, यहां से बना लीजिएगा आप। एक का निकाल गया, एक बच्चा का, एक आदमी कर रहा है 40 दिन में, एक बॉय कर रहा है 60 दिन में, तो एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा टोटल काम आपका। अब ये 40 से भाग कर दीजिए, इसमें 3 मरतबे लगेगा, इससे भाग कीजिएगा 2 मरतबे लगेगा। ये दोनों से काम करवाना है, इसलिए मैन अब पहले से बॉय का 1 दिन का काम हो जाएगा 5, टोटल काम है 120, तो टोटल कितना दिन में करेगा? 120 बटे में 5 कर दीजिए, ये कट जाएगा आपका 24 मरतबे, यानी 24 दिन में कर देगा। हटा दे, इसी पर एक और दे देते, देखिए 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते, 10 दिन में, तथा 12 लड़का इसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो एक आदमी और एक लड़का मिलकर कितना दिन में करेगा? देखिए बनाकर कितना आ रहा है। आठ आदमी किसी काम को 10 दिन में तथा 12 लड़का इसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो एक आदमी और एक लड़का मिलकर इसे कितना दिन में समाप्त करेगा? कितना हो गया? देखिए बोर्ड पे नहीं बनेगा तो क्या कर रहा है? 8 आदमी, 8 मैन कर रहा है कितना दिन में? 10 दिन में। और इसके बाद कह रहा है 12 बॉय कर रहा है कितना दिन में? 15 दिन में।
तो बोले 8 महीने जब 10 दिन में कर रहा है तो 1 महीने कितना दिन में करेगा, ये गुना हो जाएगा। तो 1 महीने के लिए हो जाएगा, ये गुना कीजिएगा तो 80 दिन में करेगा, ये 80 दिन हो गया। और एक बॉय का निकालिएगा तो बॉय के लिए ये दोनों गुना कीजिए तो कितना होगा 180। 15 में 12 से गुना कर लीजिएगा, 15 दूना 30 का 0 और ये 15 और 3 जोड़िएगा तो ये 18, 180 हो जाएगा। अब ये दोनों का एलसीएम निकाल कर बना लीजिएगा जैसे पहले बनाते थे। कितना एलसीएम निकाल कर देखिए, 80 और 180 का 2 से लगाइएगा 40, ये 90, फिर 2 से लगाइएगा 20, ये 45, 5 से लगा दीजिएगा 4 और ये 9। अब नहीं लगेगा, गुना करके देख लीजिए। नौ चौका 36, 36 दूनी 72, 72 में 10 से गुना कीजिएगा 720, 720 आ गया। एलसीएम टोटल काम आ गया 720। देखिए 9 चौका 36, 36 के परा 2 बार कर लीजिए 72 होगा, 72 की परा 10 बार करना है तो 72 पर 0 आ गया 720। अब 80 से इसमें भाग करना है तो यहीं से देखिए इसमें से 80 पूरा दीजिए, बाकी जो आएगा वो छोड़ दीजिए। तो 80 पुराने के लिए क्या कीजिएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 चौका 80, यानी 9 बच रहा है तो ये 9 होगा इधर। अब देखिए 180 पूरा दीजिए, बाकी छोड़िए उसमें, तो ये कितना होगा 5 दूना 10, 10 दूनी 20 और 20 की परा क्या पड़ेगा 9 बार पड़ेगा तो 180 पूरेगा, यानी कि 4 बच रहा है तो यहाँ पे 4 होगा। और दोनों से मिलकर काम करेगा तो ये दोनों एक दिन में कितना काम कर रहा है 13 काम कर रहा है, तो 13 से इसे भाग कर दीजिए 720 बाई 13, ये आपका आंसर होगा।